जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक आइडेंटिटी का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को देख लिए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताया गया है। अगर छूट गए तो चूक गए, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप उस वीडियो को देखिएगा। यानी बार बार एक ही बात बोल दिए ना। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा होगा आइडेंटिटी बाबू, दूसरा आइडेंटिटी होगा कौची कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। लेकिन ये आया कहां से? तो देखिए कहां से आया। हम लोग वही काम करेंगे पुराना वाला में काम कौची करते थे, पाइथागोरस पर में, मतलब एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। लेकिन पहला आइडेंटिटी में हम लोग एच स्क्वायर से भागा दिए थे, लेकिन इस आइडेंटिटी में हम लोग बी स्क्वायर से भाग देंगे। हम लोग किस स्क्वायर से भाग देंगे? बी स्क्वायर से भाग देंगे। आंसर प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे होगा। दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर अब बच्चा आप लोग नहीं रहे, बूढ़ा तरह हो गए हैं, है ना जी। चलिए, तो दोनों तरफ अगर हम बी स्क्वायर से भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, क्या होगा, जो होना रहेगा वही होगा। चलिए देखिए, अब लाम देखिए, ध्यान दीजिए। कर्ण बटा में आधार, ध्यान देना। कर्ण बटा में आधार किस फार्मूला में आता है? तो सेक वाला, लेकिन स्क्वायर दुनहुन का है बाबू, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर लाम्ब बटा में आधार बराबर होता है tan स्क्वायर। लेकिन थीटा कौन से चल रहेंगे? तो थीटा दे देंगे। अब प्लस ई से ही खत्म, तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, तो इधर आके बबुआ हो जी माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। समझ में आया ना जी? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात। तो देखें कैसे आया, ये समझ में आया ना। चलिए, अब इससे देखना कितना सारा फॉर्मूला बनता है, कितना सारा, ठीक ना, दम बेसिक। इसलिए आँख फाड़ के कान खोल के इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए देखते हैं, तो समझ में आया होगा कि कहाँ से आया फार्मूला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इसको हम देखिए ए और ये बी है कि ना, देखिए एकदम नजरे आ रहा है कि ये है और ये बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू फिर सेक थीटा और माइनस में tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। यानी कि एक फार्मूला बन गया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 होता है। समझ में आया? चलिए, अगर बोलेगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा निकाल दा बबुआ, तो एकदम आरामी से 1 बटा में इधर गुना में, तो उधर जाके भाग में सेक थीटा माइनस में tan थीटा हो जाएगा। वही अगर बोलता कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का होगा, तो 1 बटा में सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, कोई दुख हुआ, कोई परेशानी हुआ? नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं। तो एक फार्मूला ये भी बन गया, एक फार्मूला ये भी बन गया। बना कि ना? जी हाँ, बना। इसी से अनेक फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो हम लिख सकते हैं झट से कि tan थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और माइनस में tan थीटा और इधर हो जाएगा माइनस में सेक थीटा। होगा या ना? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बाबू नियम के खिलाफ हम नहीं जाते हैं, ये समझ रखिएगा, ठीक ना। लेकिन पहला वीडियो में एगो फार्मूला गलत बता दिया गया था और जान के बताया गया था, ताकि आप लोग समझते हैं कि ना, नजर रहता है पूरा कि ना, ठीक ना। लेकिन असली में गलती हो गया था, ठीक ना। सोच कहीं और रहे थे, बता कहीं और रहे थे, तो गलती तो होवे करेगा ना। हाँ, तो उसको सुधार लीजिएगा। चलिए बता देंगे कि कहाँ पर गलती हुआ था, ध्यान दीजिएगा। बटा में 1 दे सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो सेक थीटा आवेगा, अब प्लस माइनस में tan थीटा आवेगा। अरे बाप,
है ना। चलिए तो एलसीएम लिए तो इसी तो खत्म, लेकिन ये बच गेलखिन तो 1 ये माइनस तो माइनस सेक थीटा इंटू में ई हो जीथिन सेक थीटा और माइनस में टाइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि एगो और टाइन थीटा बराबर फार्मूला बन गया कौची, तो 1 माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टाइन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टाइन थीटा। समझ में आया, समझ में आया। कोई दोहराया वाला बात, कोई दोहराया वाला बात जी बिल्कुल नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। समझ में आया ना। देखिए कैसे 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 देखिए फार्मूला बन रहा है, कैसे कैसे फार्मूला बन रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। चलिए और देखते हैं, देखिए कैसे कैसे फार्मूला कुची कुची कैसन कैसन बनता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे फार्मूला आप लोग नहीं बनाए होंगे, गारंटी के साथ बोल रहे हैं नहीं बनाए हैं, तभी तो हम बता रहे हैं। हाँ जरा ध्यान दो। अगर हमको बबुआ सेक थीटा निकालना रहे तो हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा होगा। बोल सकते हैं जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में। हाय रे हाय। चलिए बहुत अच्छी बात है। सेक स्क्वायर था बाबू, थीटा बराबर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर हमको सेक थीटा निकालेला बोलेगा ता अंडर रूट कर देंगे 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। होगा, होगा कि ना जी बिल्कुल होगा, क्योंकि बाबू इधर स्क्वायर में तो उधर जाके रूट में होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है। अगर हमको बोलेगा, अगर हमको बोलेगा कि सेक थीटा बराबर, आप और भी लिख सकते हैं। हम तो कितना लिख सकते हैं, देखिए कितना लिख सकते हैं। 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर एगो फार्मूला होता है 1 बटा में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक ना, त्रिकोणमिति सीखते हैं ना, तब फार्मूला जरूर याद रखिएगा वरना भुला जाइएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग नहीं भुला पा रहे। तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट हम कर सकते हैं एकदम बढ़िया तरीका से कि कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 बटा में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं जी। अरे बबुआ एलसीएम लिए तो कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम आवेगा, और कॉट स्क्वायर थीटा में 1 से भाग देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आवेगा, और कॉट स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आवेगा। समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और बटा में, देखिए इसको हटाइए ना, इसको हटाइए ना, यह स्क्वायरवा से रूटवा खत्म होगा तो कॉट थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए तो कितना मना फार्मूला बन गया। अगर हम इससे अगर फार्मूला बनावेला चाहे ना तो लगभग 2 से 3 घंटा के वीडियो हो जाएगा, लेकिन पूरा फार्मूला खत्म नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। हाँ लेकिन बाबू तुम लोग के हम बता देते हैं, ऐसे ऐसा आप लोग सोचते रहिएगा ना, दिमाग में सोचिएगा ना, ढेर सारा फार्मूला बना सकते हैं, ढेर सारा अनगिनत फार्मूला। देखिए फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कन्वर्ट कर देंगे एक और फार्मूला बन जाएगा, है ना। लेकिन हमको उतना बताना नहीं है क्योंकि टाइम पास नहीं करना है। आप लोग खुद घर पे बनाइएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए बहुत अच्छी बात, इतना तक समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है कि समझ में आया। अब अगर हम चाहें, अब अगर हम चाहें तब देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में तो इधर आके माइनस में 1 और बराबर में हो जाएगा टाइन स्क्वायर थीटा। होगा कि ना जी बिल्कुल होगा। अरे सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, कौची कर ली हम दिक्कत, कुछ दिक्कत किए जी नहीं किए। अब देखिए अगर टाइन स्क्वायर थीटा निकालना रहे, अगर केवल टाइन थीटा निकालना रहे तो टाइन थीटा अगर निकालना रहे तो अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। होगा कि ना। अरे बबुआ ई वाला खाली एजा लिख लियो और इधर वाला इधर कर लियो, बस और कुछ न कर लियो, हड़बड़ाइए मत। चलिए ठीक है, तो टाइन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। होगा, होगा, हाँ होगा। अगर हम टाइन थीटा निकालना चाहें और फार्मूला बनाना चाहें तो एकदम आराम से बना सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। अब देखिए अगर हम एलसीएम लें तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन अगर बबुआ टाइन थीटा निकालना चाहें तो अंडर रूट ऐसे करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन एक बतिया बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से ही रूटवा खत्म हो जाती तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा ही थी।
बिल्कुल 18, इसलिए सही है, गलत ना है। चलो देखो, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए मेन मकसद देखिए क्या है, मेन मकसद क्या है समझिएगा, समझिएगा, समझ में ज़रूर आवेगा। चलिए देखो बाबू, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा जी। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर दीजिए अथवा मत दीजिए, एक ही न रहेगा। समझ रहे हैं? अरे बाबू एक्सरसाइज कर रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ हाँ, जरा ध्यान देना। चलिए तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। शांत रहो, चुप रहो, हल्ला कर रहे हो रात को, सुन जा। चलिए ये हो गया ए और ये हो गया बी बाबू। तो ये हो गया बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर कुछ होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर कुछ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लिख सकते हैं इसको एकदम झट से कि सेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर और प्लस में tan स्क्वायर थीटा के स्क्वायर और माइनस 2 गुना सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई रोक देगा? जी नहीं रोकेगा। क्यों रोकेगा? नियम के उल्लंघन कर रहे हैं, कोई कानून तोड़ रहे हैं, है ना? नहीं रोकेगा जी, बिल्कुल नहीं रोकेगा। तो ये हो जाएगा सेक के पावर 4 थीटा प्लस में tan के पावर 4 थीटा और माइनस में 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। बबुआ इधर माइनस सभा में तो उधर जाके पाला सभा में। तो हम बोल सकते हैं कि सेक के पावर 4 थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस माइनस में तो उधर जाके प्लस में 2 सेक के स्क्वायर थीटा इंटू tan के स्क्वायर थीटा। यही हो गया आपका आंसर। आंसर मतलब कि इतना के आंसर। अगर बोलेगा कि सेक के पावर 4 थीटा tan के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, तो झट से बता दीजिएगा कि ये होगा 1 प्लस 2 tan सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में है क्योंकि बाबू 1 गुना 2 कीजिए, क्योंकि बाबू 1 गुना 2 कीजिए तो 2 आवेगा, 2 गुना 1 कीजिए तो 2 आवेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ चलिए अब समझिएगा आगे, अब समझिएगा आगे। आगे कुछ चीज़ समझेंगे, देखिए कुछ चीज़ समझते हैं, देखिए कुछ चीज़ समझते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो। देखो बाबू, इसको चाहें तो ढेर सारा फार्मूला बना सकते हैं। आप लोग एक होमवर्क दे रहे हैं, दोनों तरफ केवल घन करने पर, कुछ करने पर, घन करने पर। घन के मतलब समझते हैं? पावर 3। घन के मतलब पावर 3। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा के पावर 3 बराबर में 1 के पावर 3। ये रहा आपके लिए होमवर्क HW। इससे आप लोग बना सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया A और ये हो गया B। हम काहे नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इसी कारण नहीं बता रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग पार्ट 3 लेके आवेंगे, किसी का बेसिक आइडेंटिटी का एक और बचा हुआ है, उसको क्लियर करके हम लोग कुछ और क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। अगर हो सकता है, जहाँ तक व्यवस्था होगा, पूरी हिम्मत और लगन के साथ आपके लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।